दरअसल जो मनोज कुमार जी को नहीं जानते हैं, जो आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी, उनको मैं उनके मूवी के दो चार गाने का लाइन में सुना देता हूं। उसके बाद आपको याद आ जाएगा, आप समझ जाएगा कि कितने बड़े शख्सियत, कितने बड़े एक्टर, कितने बड़े कलाकार थे। सरकार से भी पंगा ले लिया था उन्होंने। सबसे पहले, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, गाना आप सुने होंगे। और उसमें जो एक्टर है वो मनोज कुमार है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, गाना है किनका? उपकार मूवी में कौन थे? मनोज कुमार जी थे। शहीद मूवी में मेरे रंग दे बसंती चोला, भगवान करे मेरे देश के नेता बन जाएं ऐसे, थोड़े से लाल बहादुर थोड़े से नेहरू जैसे, राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे देश भी डूबे जनता को भी ले डूबे। दरअसल ये दो चार लाइनें मैं आपको बताया मनोज कुमार जी के फिल्मों के बारे में। देश जब आजाद हुआ उसके 15-20 साल बाद ये सब फिल्म आना शुरू हुई, और किस तरह से गाना इन्होंने जो देश का हालात देखते हुए लिखा, या मतलब उन पे अपनाया दिखाया गया है, वो आउटस्टैंडिंग है। दरअसल मनोज कुमार इतने बड़े शख्सियत है कि इंदिरा गांधी से पंगा तक ले लिए थे और केस भी जीता। किस तरह से शाहरुख खान के साथ उनका झगड़ा हुआ था, इस सब की चर्चा हमको करेंगे इस वीडियो में। दरअसल 1937 में जन्म हुआ मनोज कुमार का, देहांत हुआ 2025 में। लगभग 87 साल उनका लाइफ स्पैन रहा। शुरुआत करते हैं, और कैसे उनको भारत कुमार कहा जाता था, क्यों उनको भारत कुमार कहा जाता है, सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। लास्ट तक आप बने। दरअसल मनोज कुमार का ओरिजिनल नाम मनोज कुमार था ही नहीं। दरअसल उनका नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। दरअसल उनका जन्म जो हुआ 1937 में 24 जुलाई को हुआ, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ। बंटवारे के समय जब वो 10 साल के थे, उनके परिवार दिल्ली आ गए और दिल्ली में उनका बचपन बीता। दरअसल कहा जाता है कि मनोज कुमार जो थे, दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, और इतने बड़े फैन कि 1949 में जब फिल्म शबनम रिलीज हुई तो मनोज कुमार ने मनोज नाम से प्रभावित होकर अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। आप समझ सकते हो कि कितने बड़े फैन, कितने बड़े प्रशंसक रहे होंगे मनोज कुमार दिलीप कुमार साहब के। दरअसल उनका अभिनय कैरियर का भी शुरुआत दिलचस्प है। 1957 में फिल्म फैशन से की, जब 19 साल की उम्र में वो 90 साल के भिखारी का किरदार निभा रहे थे। कितनी बड़ी बात है, ये उनके अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। बताइए 19 साल में एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी का किरदार निभाना कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क। दरअसल उनके संघर्ष के दिनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल स्टार्टिंग में स्टूडियो में घोस्ट राइटर के तौर पर काम किया, प्रति सीन मात्र 11 रुपए कमाए। बाद में उन्होंने हरियालिया और रास्ता 1962 से पहली बड़ी सफलता मिली, आप समझ। और उसके बाद तो मनोज कुमार साहब छाते चले गए। मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति से भरी फिल्मों जैसे शहीद, उपकार, जो शहीद रिलीज 1965 में, उपकार 1967 में, पूरा व पश्चिम 1970 में, रोटी कपड़ा और मकान 1974 में, क्रांति 1981 में जब रिलीज हुई तो अलग लेवल का ब्रांड, एक अलग लेवल का देशभक्ति लोगों के बीच में वो जाग उठा। उपकार फिल्म बनाने की प्रेरणा उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान से मिली। इसी में तो है, इस फिल्म इसी फिल्म की वजह से मनोज कुमार को भारत कुमार की उपाधि मिली। और इसी में तो गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और मनोज कुमार इसी तरह मनोज कुमार नहीं बन गए, इसी तरह उन्हें भारत कुमार नहीं बोला गया। कुछ तो खास रही होगी। जिस तरह से क्रांति, आज भी लोग मूवी जो है 15 अगस्त हो 26 जनवरी को देखेंगे ही देखेंगे, टीवी पे चलेगा ही चलेगा। ऐसा बताइए कि नहीं चलेगा, होता है कभी नहीं। आप उपकार एक बार देख लीजिएगा तो आपको एकदम दिल दिमाग हिल जाएगा। अंदर आपके अंदर के देशभक्ति को झंझोर के रख देगा। गजब लेवल का फिल्म है। आप देख लीजिए शहीद, देख लीजिए, आप देख लीजिए रोटी कपड़ा मकान, देख लीजिए। ऐसा फिल्म गजब, दिल को छू लेगा। जो लोग नहीं जानते, जो यंग जनरेशन वाले हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि आपके पास टाइम है तो प्लीज जाकर ये फिल्म जो है आप एक बार ट्राई कीजिए, जाकर देखने की कोशिश कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। लिटरली मैं बोल रहा हूं, बहुत शानदार फिल्म है।
चलिए, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के कलाकारों को भी मौका दिया अपने फिल्म में, और उनका एक जो हाथ से चेहरा ढकने वाला जो स्टाइल था बहुत फेमस था। और ऊपर से एक बार जो है ये शाहरुख खान साहब ने ओम शांति ओम में ये क्या कहते हैं एंट्री लेने के लिए इस तरह से हाथ रखकर एंट्री लिया था। इसी कारण जो है शाहरुख खान साहब से उनको बकझक भी हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया था कि मानहानि का केस भी मुकदमा भी दायर कर दिया था। हालांकि बाद में इसको सुलझा लिया गया, लेकिन आप बात समझ सकते हो कुछ कॉमेडियन लोग इसी तरह का उनको कॉपी करते हैं। उनको शर्म आना चाहिए कि जिन्होंने अलख जगा दी, देशभक्ति की अलख जगा दी फिल्मों के द्वारा, उसको आप कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हो। गजब हो भाई। दरअसल उनकी निजी जिंदगी पे भी आपको बता देता हूं थोड़ा उनके बारे में। उनकी शादी शशि गोस्वामी से हुई और उनके दो बेटे विशाल और कुणाल। हालांकि दोनों एक तरह से अपने कैरियर के चरम के बाद 1995 में मैदान जंग के बाद उन्होंने अपना अभिनय छोड़ दिया। मनोज कुमार ने उन्होंने 1999 में जय हिंद फिल्म के जरिए बेटे कुणाल को लॉन्च करने की कोशिश की, जो कि असफल साबित हुई। दरअसल एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट मैं आपको और सुनाना चाह रहा हूं। दरअसल 1975 और 77 में जब इमरजेंसी लगी थी, मनोज कुमार ने इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया था। उनकी फिल्म 10 नंबरी 1976 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया था। इसके बाद उनकी फिल्म शोर 1972 को रिलीज से पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया, जिससे फिल्म का थिएटर में नुकसान हुआ और मनोज कुमार को आर्थिक झटका लगा। मनोज ने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया और सरकार के खिलाफ केस जीत भी लिया। वो इकलौते फिल्म मेकर बने जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कानूनी जीत हासिल की। यह उनकी साहसिकता का प्रतीक बना कि आप इंदिरा गांधी से लड़ रहे हो, इंदिरा गांधी की सरकार से लड़ रहे हो, आप जीत जा रहे हो। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई है तो बताइए आप। कलयुग और रामायण और सेंसर बोर्ड जो एक घटना हुई थी वो भी जिक्र कर देता हूं, आपको सब चीज पता होना चाहिए। दरअसल कहानी थी मनोज की फिल्म कलयुग और रामायण। मनोज कुमार की फिल्म जो थी, सर मनोज कुमार जी की जो फिल्म थी कलयुग और रामायण में एक गाना था, कलयुग की सीता मिलने जज को चली, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली को लेकर खूब विवाद हुआ। कुछ समूह ने इसे राम और सीता के संदर्भ में आपत्तिजनक गाना और सेंसर बोर्ड पर हंगामा किया। मनोज ने कहा यह गाना धार्मिक नहीं, मनोज कुमार जी ने कहा यह गाना जो है धार्मिक नहीं है, बल्कि एक नए विषय पर था। लेकिन दबाव में फिल्म का टाइटल बदलना पड़ा। इससे उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता पर सवाल भी उठे। लाजमी है ऐसा होना, आप तो जानते ही हैं। ये विवाद जो था आपको हम क्लियर करना चाहिए, कुछ विवाद जो था जिससे मनोज कुमार सम्मिलित थे वो आपको मैं डिस्कस करना चाह रहा था। दरअसल एक इंसिडेंट मनोज कुमार ने खुद साझा किया था जब वो रेस्टोरेंट में थे कि भारत नाम का बोझ किस तरह से उन पे भारी पड़ा, या मतलब उनको लेके चलना कितना टफ टास्क हो जाया करता था, उसकी चर्चा किया उन्होंने। दरअसल ये इंसिडेंट है जब वो एक रेस्टोरेंट में सिगरेट पीते हुए एक लड़की ने उन्हें डांट दिया, भारत होकर सिगरेट पी तो शर्म नहीं आती। इनके बाद वे फिल्मों में हीरोइन को छूने से भी हिचकिचाने लगे थे ताकि लोग बुरा ना मान जाए। दरअसल बताइए कितनी बड़ी बात है, और इस तरह का सोचना भारत कुमार, बताइए। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। 4 अप्रैल आज के दिन 2025 को 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी फिल्में और देशभक्ति की भावना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। जब तक देश हमारा है तब तक हम मनोज कुमार जी की फिल्में के गाने कभी भुलाए नहीं जा सकते। भाई कैसे भुलाया जाएगा जब भारत का वर्णन करने लगे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। बताइए ये सब गाना कहां से सोच पाए। कोई गलत हो गया होगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को लिरिक्स पूरा याद नहीं है। चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।